नमस्कार दोस्तों, मैं दुबे सर आज आप लोगों के सामने है झारखंड करेंट अफेयर्स से संबंधित है। झारखंड सरकार के द्वारा जो परियोजना पारित किया गया है उसी के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि झारखंड सरकार के द्वारा जो टॉप 20 प्रोजेक्ट है वो कौन कौन सी प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट हो गया झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में मैं पूरा डिटेल से बता चुका हूं। जरूर आप उसको एक बार देखिएगा। प्यारे मित्रों, इस पूरे प्रोजेक्ट को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो अप टू डेट आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाए आपको है जानकारी हो सके। और आज की क्लासेस में बताने जा रहा हूं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि। ध्यान, जल का मतलब होता है जल समृद्धि, जल का मतलब होता है वाटर। कैसे झारखंड में जो लोगों की अभी सबसे मूल जो आवश्यकता है वो वाटर की है, भले कृषि हो गया या अपने जीवन यापन करना हो गया। तो ये आखिर योजना क्या होती है इसी के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। और जानकारी देने से पहले मैं आपको एक और भी जानकारी दे दूं कि इस झारखंड यानी झारखंड सरकार के द्वारा जो झारखंड पुलिस गवर्नमेंट के लिए पुलिस के लिए आपका वैकेंसी जारी किया गया है उसके लिए हम लोग है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन दुबे आईएएस अकेडमी के ऐप के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी 399 रुपये में, यानी टोटल ऑल सब्जेक्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और प्यारे मित्रों, ऑफलाइन जो हमारा बैंक मोड सेंटर है धनबाद के बैंक मोड सेंटर में आपका मात्र 999 रुपये में ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। और ये ध्यान है टेस्ट सीरीज के साथ। और न्यू बैचेज जो हम लोग स्टार्ट करने जा 9 जनवरी 2024 को यानी 11 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, यदि आपको ये जानकारी है, यदि आपको मित्रगण में भी कोई करना चाहते हैं जरूर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा। चलिए हम सभी अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हो गया है नीलांबर पीतांबर है जल समृद्धि योजना। ये एक ऐसी योजना है जो केंद्र और राज्य सरकार के ये तहत ये योजना का निर्माण किया गया है। और इस योजना में हम लोग देखिएगा राज्य सरकार एवं केंद्र यहां पर आते हैं, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का अभिसरण से हुआ है। नीलांबर पीतांबर, जैसे आप इनके बारे में जानकारी आपको होगा ही, झारखंड हिस्ट्री में पढ़ते हो, ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्हीं के नाम पर है जल समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य जो विशेषताएं हैं, जल संरक्षण की विभिन्न अवसंरचनाओं का निर्माण करना, यानी वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ध्यान के वाटर को रिजर्व करने के लिए कई प्रकार के झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा प्लान लाया गया है। और सबसे बड़ी बात, खेतों को पानी खेत में रोकने का भी लक्ष्य रखा गया। यानी खेत में यदि आपका वर्षा के थ्रू भी आपका है खेत में पानी हो रहा है तो उसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे वहां पर रखा जाए, इसका भी प्लानिंग है। राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर का वृद्धि किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में कितना 5 लाख करोड़ लीटर का वृद्धि किया गया है। मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। यानी इसके तहत आपका है लगभग 10 करोड़ लोगों का रोजगार का अवसर भी मिल सकता है। 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करने की बात, जो आपका बंजर भूमि है लगभग टारगेट रखा है कि 5 लाख एकड़ को बंजर भूमि को हम लोग है उस भूमि को सिंचित करके वहां पर कृषि का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार का अभी एक शॉर्ट में बताया, इस ये मुख्य विशेषता हो गया। ध्यान रखिएगा। तो किस सरकार के द्वारा जारी किया गया, ये आपका है झारखंड के वर्तमान के सीएम हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया। ओके, अब यहां पर आते हैं तो नेक्स्ट रहेगा ये कई प्रकार की जो है ध्यान के कैसे लाभ मिलेगा ये एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब यहां पर हम लोग आते हैं नीलांबर पीतांबर कौन थे जिनके नाम पर चर्चा किया गया। तो झारखंड में यानी इस भूमि के ऊपर जो 2 नीलांबर पीतांबर जो थे वह स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है, यानी मातृभूमि को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने जीवन का न्यौछावर किए हुए थे। इसका इतिहास में काफी व्याख्या से आप स्टडी करते हो। ओके, अब हम लोग आते हैं इसके नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि। इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है। अब इस योजना में मूल उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। किसानों को पेयजल, ध्यान है, किसानों को पेयजल तथा कृषि समस्या का निदान करना है।
यानी धीरे धीरे आज है आप रोड पर कहीं पर भी चले जाते हो तो झारखंड में सबसे अधिक तबाही होता है किससे, तो जल से। और भी नहीं तो गर्मी के सीजन में लोगों को जल उपलब्ध नहीं, जल के बिना है जीवन नहीं है, जल के बिना है कृषि नहीं है। इसीलिए एक योजना लाया गया, किसानों को पेयजल प्रोवाइड करना है। ओके, अब प्लस जिसको हम पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर है, ओके, प्रोवाइड करना है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर हो गया। दूसरा हो गया एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑफ फार्मर, यानी कृषि समस्याओं का निदान करना है। जैसे किसान कहते हैं अकाल के कारण है खेत बर्बाद हो जाते हैं, कृषि बर्बाद हो जाती है, तो उससे निपटना है। दूसरा है जो वर्षा होती है, सबसे कहा जाता है कि प्योर वाटर है, वर्षा है, और वर्षे के पानी को कैसे सुरक्षित कंजर्व किया जाए, ये भी लोग को है इसका बताना है, उपाय बताना है कि कैसे वाटर के यानी वर्षा जल को संरक्षण रखा जाए, यहाँ पर लाया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग को रोजगार प्रदान किया जाएगा। यदि मान लीजिए रेन वाटर कंजर्वेशन यदि हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, निश्चित है कि गांव के लोग को रोजगार भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग हैं यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं, किंतु वह हमारी आवश्यकता के अनुसार उनको पेमेंट भी नहीं मिल पाता है, फिर भी वो बाहर रहते हैं, तो इसके माध्यम से गांव झारखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं कम से कम यहाँ पर रुकेंगे और अपनी ही भूमि पर वो एग्रीकल्चर करना प्रारंभ कर देंगे, तो निश्चित उनका रोजगार हो गया, उनका इनकम हो गया, उनको डेवलपमेंट करेगा, इनका इनकम भी वृद्धि करेगा। ये उसका मूल उद्देश्य रखा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ध्यान रखना है, गांव का जल अब गांव में रुकेगा। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, गांव का जल अब गांव में रुकेगा। जैसे जो भी आपका होता है नहर, तालाब, झील होता है, वो कैसे उसका डेवलपमेंट किया जाए, यहाँ पर विचार लेकर आया है। तो सबसे पहला क्या करना है, बंजर भूमि को सुधारना है। बंजर भूमि को क्या करना है, सुधारना है। जहाँ खेती नहीं हो पाता वहां पर ऐसा करना है। बंजर भूमि का निर्माण कैसे होता है, पानी की कमी के कारण। यदि पानी फुलफिल कर देंगे, जितनी हमें आवश्यकता है उसको फुलफिल कर देंगे, तो वही बंजर भूमि है हमारा कृषि भूमि में कन्वर्ट हो जाएगा। 4000 पंचायतों में योजना का क्रियान्वयन, यानी झारखंड के 4000 पंचायत जो हो गया वहां पर इस प्रोसेस को लागू कर देना है। 3,32,963 योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ में, यानी 3,32,000 लोग को योजनाओं को डायरेक्ट इसको बेनिफिट मिलेगा। 5 लाख करोड़ जल संरक्षण वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, यानी वाटर कंजर्वेशन जो आपका हो जा सकता है वो 5 लाख का टारगेट रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद योजनाओं का जो स्कीम का जो बेनिफिट होता है, योजनाओं का जो लाभ होता है, राज्य के प्रवासी श्रमिकों व अन्य श्रमिकों को रोजगार की उपलब्ध करना। चलिए, राज्य के प्रवासी श्रमिक, जो प्रवासी मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका हो गया माइग्रेट लेबर की मैं बातें करता हूं। जो यहाँ के लेबर, जो मजदूर माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, उनको रोकना है और अपने ही सेक्टर में, अपने ही एरिया में उनको है रोजगार उपलब्ध कराना है। 25,000 एकड़ भूमि पर बागवानी है, जिसको बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर ऑन 25,000 एकड़ ऑफ लैंड, यानी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे है, बागवान हो गया, फल फूल हो गया, उसका है रोपनी करना है। ओके, 26,000 एकड़ में आम और मिश्रित बागवानी करना है। ध्यान रखिएगा, 5 लाख प्रवासी मजदूरों को 5 साल के लिए ये रोजगार देना है, यानी ऐसा करना है कि 5 से 6 लाख जो मजदूर हो जाए, जो आपका है माइग्रेट करके दूसरे चले जाते हैं, कम से कम 5 साल तक हम लोग अभी स्टार्टिंग में रोजगार दिया जाए, ये टारगेट है। और सबसे अधिक इसका विशेष लाभ कहाँ होने जा रहा है, लातेहार में, गढ़वा में, पलामू को विशेष ये सभी जिले में ये प्रॉफिट होने जा रहा है। ओके, स्पेशल बेनिफिट टू लातेहार, गढ़वा और पलामू। इस प्रकार आप सभी जानते हो कि हमारे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत है क्या क्या लक्ष्य रखा गया, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में हो गया। जरूर आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ओके, और ये प्यारे मित्रों सभी है, यानी इस प्रकार हम टॉप 20 परियोजनाओं के बारे में आपको बताते चले जाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे कि इससे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन एराइज होता है उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि आप आराम से इससे आने वाले परियोजनाओं से संबंधित आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। चलिए, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। और प्लीज़ आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा,
ताकि आपके मित्रगण भी इसमें इन्वॉल्व हो सके। चलिए, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।